आज हम बात करेंगे वाक्यों के प्रकारों के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस की बात की थी। हमने जाना था कि सेंटेंस क्या होता है। हमने ये जाना था कि सेंटेंस में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमने ये पिछले लेक्चर में पहले ही देख लिया है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि उससे आपका जो पहले ज्ञान था सेंटेंसेस के बारे में उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो जरूर देखें पिछला लेक्चर और फिर इस लेक्चर पे आगे बढ़े। इस लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, यानी कि आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, और मैं ऊपर का ज्ञान दूंगा अभी फिलहाल। बाकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना होगा कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और वो कैसे नजर आते हैं, बस इतना ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, मतलब कि 4 मुख्य प्रकार के सेंटेंसेस, वाक्य अंग्रेजी भाषा में होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रकार है डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, यानी कि घोषणात्मक वाक्य। देखिए, एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ मतलब डिक्लेयर किया जाता है, घोषणा की जाती है, या फिर कोई फैक्ट बताया जाता है। ठीक है, एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है बस। ठीक है, बस बता दिया जाता है, कोई बात बता दी जाती है, तो वो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर आप इसे एसर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हो। मुझे दरअसल डिक्लेरेटिव ज्यादा याद रहता है तो मैं डिक्लेरेटिव यूज करता हूं। ठीक है, आप भी डिक्लेरेटिव याद रख सकते हैं। दूसरा प्रकार होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। यह एक ऐसा प्रकार का वाक्य है जिसमें हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे नाम से पता लग रहा है, प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तीसरा प्रकार है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य, इंपेरेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप किसी को कोई कमांड कर रहे हो, या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है, या फिर एडवाइस दे रहे हो, तो ये प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य। और चौथा प्रकार होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। ये प्रकार के वाक्यों में हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशन दर्शाया जाता है। ठीक है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है वो दर्शाया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ये कुल 4 मुख्य प्रकार के वाक्य होते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेकेंडरी टाइप्स के सेंटेंसेस भी हैं, जैसे कि एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं आपके, और मैंने इन्हें सेकेंडरी टाइप्स में रखा है। ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, जो 4 मुख्य प्रकार हैं, वो आपके एफर्मेटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें सेकेंडरी टाइप में रखा गया है। ठीक है, तो एफर्मेटिव एंड नेगेटिव ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी ये आपके पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकते हैं। तो अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा कि अंग्रेजी भाषा में 4 मेन टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और 2 सेकेंडरी टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही यह बात बता देता हूं कि अभी हम इन सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में इन सभी को पढ़ पाना मेरे हिसाब से मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आपको अभी मैं सिर्फ इतना ज्ञान देना चाहता हूं कि ये सेंटेंसेस नजर कैसे आते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना कि आप देख के पहचान पाएं कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये इंटेरोगेटिव है। सिर्फ खाली आप देख के समझ पाओ, इतना ही इस लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है, सेकेंडरी टाइप्स जो हैं हमारे, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ये मैं अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सेकेंडरी टाइप्स है। हम मेन टाइप्स की बात करेंगे और उसमें देखेंगे एफर्मेटिव, नेगेटिव कौन से हैं। ठीक है, हालांकि ज्यादातर आपको एग्जांपल्स
एफर्मेटिव के ही देखने को मिलेंगे, नेगेटिव के कम देखने को मिलेंगे। जब भी नेगेटिव आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। तो पहला एग्जाम्पल है लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए एक फैक्ट बताया हुआ है, ठीक है, कि लंदन जो है वो इंग्लैंड का कैपिटल है। ठीक है, तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि एक स्टेटमेंट बोल दी गई है, एक सीधी सी बात बोल दी गई है, एक फैक्ट बता दिया गया है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव वाली तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और एफर्मेटिव भी है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहां बोला गया कि आई हेट फुटबॉल। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है ये, आई हेट फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। अब नहीं वाली बात आ गई तो नेगेटिव हो गया ना ये, तो ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है और ये डिक्लेरेटिव तो है ही है। यहां पे सिर्फ एक बात बताई जा रही है ना। जैसे आप इस व्यक्ति को देख पा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इससे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये अपने कंपेनियन को देख के बोल रहे हैं। हालांकि मैंने ये मजाक में लिखा है, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि इन्हें फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस का और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो है ही। ठीक है, तो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है डज शी टीच इंग्लिश। क्या ये मोहतरमा अंग्रेजी पढ़ाती है? ठीक है, आपके सामने है, तो डज शी टीच इंग्लिश, ये एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हमेशा एक प्रश्न चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में ना आपको हमेशा एक फुल स्टॉप देखने को मिलेगा अंत में, अंत में हमेशा एक फुल स्टॉप होगा। लेकिन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा एक प्रश्न चिन्ह आता है सेंटेंस के अंत में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द हॉलीडेज। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपके छुट्टियों को लेके क्या प्लान्स हैं। यहां पे भी आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, यहां पे भी प्रश्न पूछा गया है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानना अक्सर मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता ही है और इसलिए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हालांकि मैं हमेशा इसे यही कहता हूं कि आप सेंटेंस का मतलब समझें। क्या सच में प्रश्न पूछा गया है? हां, प्रश्न पूछा गया है इसमें, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द हॉलीडेज, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य के अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अक्सर कमांड होता है, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कमांड कर रहा होता है, उससे मतलब उसे हुक्म दे रहा होगा या तो एडवाइस दे रहा होगा, ये मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, लीव द कीज अंडर माई डोर मैट। ठीक है, मेरे डोर मैट के नीचे कीज रख दो। ठीक है, हमने पिछली बार यह सीखा था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अक्सर ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट है वो इंप्लाइड होता है, यानी कि क्या होता है, ऑब्वियस होता है। ठीक है, हमें पता लग जाता है कि सब्जेक्ट क्या है। यहां पे एक्चुअल में यह बात बोली जा रही है कि यू लीव द कीज अंडर माई डोर मैट, तुम मेरी कीज को डोर मैट के नीचे रख दो। ठीक है, ये डोर मैट है, आप देख सकते हैं, उसके नीचे रख दो। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो यू है और बाकी सारा प्रेडिकेट है, ये हमने पिछली बार देखा था। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां पे कमांड दी जा रही है, यहां पे किसी को हुक्म दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि लीव द कीज अंडर माई डोर मैट। तो ये एग्जाम्पल है इंपेरेटिव सेंटेंस का। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, पुट योर प्लेट इन द सिंक। ये भी एग्जाम्पल किसका है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब देखिए कंफ्यूजन हो जाती है इंपेरेटिव सेंटेंस में और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में।
यहां ऐसा लग रहा होगा कि ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है क्योंकि अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है। देखिए ये प्रॉब्लम होती है जब हम चीजों को ऐसे याद रखते हैं। तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करो, ऐसे ही मत बोल दो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पे किसी को आदेश दिया जा रहा है, किसी को हुक्म दिया जा रहा है कि पुट योर प्लेट इन द सिंक, आप अपनी प्लेट को सिंक पे रखो, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट भी इंप्लाइड है। तो ये एग्जाम्पल है इंपेरेटिव सेंटेंस का, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऐसा मत समझ लेना कि जो भी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होगा वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ये सोच गलत है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो चलो ठीक है, अंत में प्रश्न चिन्ह आता ही है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। लगता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और कभी कभी डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव लगता है। हालांकि ये केस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करो बस, ठीक है। तो यहां पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है वी वॉन, हम जीत गए। अब देखिए यहां पे स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना, वी वॉन, हम जीत गए, लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल है। यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क आपको देखने को मिलेगा अंत में, ठीक है, बीच में भी देखने को मिल सकता है सेंटेंस के। तो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा ना उसके बाद में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। वॉन के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क रखा है क्योंकि वॉन जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन दर्शा रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य का ये एक एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर एडोरेबल, तो बहुत ही सुंदर हो। तो एडोरेबल क्या है, बेसिकली ये आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। आप बड़े ही स्ट्रांगली ये बात कह रहे हैं कि यू आर एडोरेबल, तो इसलिए एडोरेबल के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो चलिए अभी तक तो हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। हमने ये जान लिया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम्पल्स हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस की थे। एक ही एग्जाम्पल था मेरे ख्याल से जो कि नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल था। ज्यादातर एग्जाम्पल्स मैंने एफर्मेटिव सेंटेंसेस के ही दिए, लेकिन अब हमें समझ में आ गया होगा मोटे मोटे तौर पे कि ये सेंटेंसेस क्या है, ठीक है। तो चलिए क्विक समरी देख लेते हैं फटाफट कि इस लेक्चर का सारांश क्या है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 मुख्य प्रकार के सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। सेकेंडरी टाइप्स भी हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव भी कह सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, सिंपल सी स्टेटमेंट होती है, फैक्ट होता है, ऐसे मतलब होते हैं, ये आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जहां पे मतलब सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए। इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इशूज अ कमांड, या फिर मतलब एडवाइस या फिर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा, जैसे हमने देखा एडोरेबल, ठीक है, यू आर एडोरेबल, तो एडोरेबल एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नजर आता है। तो हमने ये सब चीजें देख ली हैं, हमने अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस देखे और उनके कुछ एग्जांपल्स देखे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से कुछ वैल्यू तो मिली ही होगी, आपको समझ में आया होगा कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और वो दिखते कैसे हैं। बस इतना ही हमें जानना था इस लेक्चर में। आगे चल के हम इसे और डीपली समझेंगे, गहराई में समझेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।